नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के बारे में। क्या परीक्षा तिथि रहेगी, आपका क्या सेफ स्कोर रहेगा और कैसे तैयारी करें इन अंतिम दिनों के अंदर, और फिजिकल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कब होनी है। तो दोस्तों, आप जितने भी लोग आपकी कम्युनिटी में या आप ग्रुप बना के अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप फरवरी का दूसरा या तीसरा सप्ताह मानकर कि इसके बीच ही परीक्षा तिथि आपकी होगी, ये मानकर आप तैयारी में लग जाइए। फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आपको शायद जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है देखने को मिल सकती है। तो आप इसको एक टाइम मान के भी हमारी जो परीक्षा है वो इस तिथि को होनी है, तैयारी में लग जाइए। अब बात करते हैं अपने सेफ स्कोर की, क्या मेरिट रह सकती है, मेरिट के बारे में चर्चा करें। दोस्तों, मेरिट डिपेंड करती है आपके पेपर के कठिनाई स्तर पर कि क्या कठिनाई स्तर रहेगा आपके एग्ज़ाम का, उसके आधार पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, यदि आपकी परीक्षा से पहले पटवारी, ग्राम सेवक, रीट, सब इंस्पेक्टर आदि भर्ती परीक्षाएं पूर्ण हो जाती है और उनकी अगर नियुक्ति हो जाती है तो फिर आपकी मेरिट है वो बहुत कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे कांस्टेबल की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इन भर्ती परीक्षाओं में सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर वो कांस्टेबल की ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो आपको फिर जो मेरिट है वो बहुत ही कम देखने को मिल सकती है। एक बात और, अब तैयारी इन दिनों में कैसे करें। अब वो वक्त नहीं रहा है कि आप बहुत ही विस्तार से तैयारी करें। बहुत सारे विद्यार्थियों के बारे में आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि वो बहुत पढ़ते हैं लेकिन अंतिम रूप से उनका चयन नहीं हो पाता है। उसका कारण ये रहता है कि वो विद्यार्थी एग्जाम के लेवल को नहीं समझ पाते हैं, उनका पढ़ने का तरीका ठीक नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात, हमें क्या पढ़ना है उस पर और कैसे पढ़ना है उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट स्टडी आज बहुत ज़रूरी है। अब जो वक्त रह गया है उसके हिसाब से हम बहुत ज़्यादा डीपली गहराई में जाके अध्ययन नहीं करें। सबसे पहले कांस्टेबल का जो स्तर है उसको आप समझिए, किस स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीछे के प्रश्न आप जो पेपर है उनको देखिए। ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रत्येक टॉपिक को समझिए कि इस टॉपिक में क्या दिया है, उसके आधार को आप अपना पहले पूरी तरह से समझे फिर तैयारी में करें। ज़्यादा डीपली में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप कांस्टेबल की ही तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा गहराई से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आप कोई भी इसका पीछे की जो परीक्षा है उसके पेपर उठा के देख सकते हैं। ज़्यादा गहराई में प्रश्न नहीं पूछे जाते, आपको टॉपिक को समझना होगा। टॉपिक क्या है उसको अगर आप समझ गए तो फिर आप कामयाब है। ज़्यादा गहराई में जाओगे तो वक्त भी खराब होगा, आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे और फिर आप चयन से वंचित हो जाओगे। तो आप इस बात पे ज़्यादा ध्यान रखिए कि हमें पूरे टॉपिक को समझ के ज़्यादा गहराई से तैयारी अब करने का वक्त नहीं रहा है। एक बात और, आप लगातार पढ़ते हैं तो फिर ऊब जाते हैं, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर आप डे में पढ़ रहे हैं तो शाम को आप फिजिकल की तैयारी भी हो जाएगी। थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह करें, अपने फिजिकल को मेंटेन रखें। अचानक तैयारी करते हैं तो फिर दिक्कतें आती है। अगर आज आप पूरे दिन पढ़ के शाम को थोड़ा रेस्टिंग करते हैं या फिर सुबह करते हैं तो आप एकदम तंदुरुस्त रहेंगे, पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसलिए फिजिकल की थोड़ी बहुत साथ साथ तैयारी रखें, जिससे आपका जो मानसिक रूप से आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे और आपके पढ़ने में ज़्यादा रुचि होगी। और आप प्रयोग आज ही करके देख लेना, अगर आप थोड़ी सी रेस्ट लगाते हैं फिर आप पढ़ते हैं तो आपका पढ़ने में ज़्यादा मन लगेगा। एक बात और, जब आपका सिलेबस कवर हो जाता है, आपको यूँ लगता है कि अब मैंने सिलेबस पढ़ लिया है, 70% मैंने मतलब मुझे याद है, अच्छे तरीके से मेरा कवर हो गया है, 70% अगर आपका कवर हो जाता है फिर मॉडल पेपर सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप मॉडल पेपर सोल्व नहीं करते हैं तो फिर जो कई बार आपने सुना है ना कि मेरे को ये प्रश्न आता था, मेरे से वहाँ गलत हो गया, ये गलती तभी होती है जब हम मॉडल पेपर सोल्व नहीं करते हैं। यदि आप मॉडल पेपर सोल्व करेंगे तो इस प्रकार की कोई गलतियाँ आपसे एग्जाम हॉल में नहीं होगी। इसलिए मॉडल पेपर ले आइए, मॉडल पेपर सोल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सोल्व करिए, क्योंकि आपको इससे आज ही पता लग जाएगा कि मेरा कौन सा टॉपिक है वो कमज़ोर है। और अगर आपको आज उसका पता लग जाएगा तो आप उसको मजबूत बना सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप
इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए और ये मत सोचिए सीटें कम है, फॉर्म ज़्यादा है। आपको केवल एक सीट की ज़रूरत है और निश्चित तौर पे मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि यदि आपने रूटीन में स्टडी रखी और बिना किसी तनाव के पढ़िए तो आप निश्चित तौर पे राजस्थान पुलिस की वर्दी आपके बदन पे होगी, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ज़रूरी है आपको हमेशा आपका लक्ष्य याद रहना है। आपका लक्ष्य अगर आपको याद है तो फिर आप इधर उधर भटकेंगे भी नहीं और आप एक लक्ष्य बनाकर पहले एक टारगेट सेट कर लीजिए, मुझे इतने नंबर अभी लेकर आने हैं और बाकी सब छोड़ दीजिए। फॉर्म इतने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, बस उसको छोड़िए। केवल और केवल आपका सिलेक्शन ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।